और अब हम लोग चल रहे हैं गर्भगृह की तरफ, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। तो जैसा कि निपेन जी ने आपको बताया कि एक तो जो पहले से मूर्ति उनकी है वो भी आएगी, लेकिन एक 51 इंच की एक कमल के पेडेस्टल पर उनकी 51 इंच की भव्य मूर्ति लगेगी। 3 मूर्तियां बन रही हैं, जिनमें से एक को चूज करके समिति के लोग यहाँ पर फिर वो और पीएम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नई मूर्ति, जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को अंतिम प्राण प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे यहाँ पर। ये हम लोग जरा चल के वहां भी आप दिखा देते हैं। जरूर देखें। हाँ, अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आइए आप। ये गर्भगृह है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दरअसल यहीं पर उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। यहीं पर पूजन हुआ था और यहीं पर जो मूर्तियां लगेगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी की तारीख अगले साल की 2024 की दी गई है। नक्काशी जो की गई है, छोटा सा एक मंडपम का शेप, इसे गोल शेप, गोलाकार इसे बनाया गया है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। गोलाकार इसे बनाया गया है इस पूरे गर्भगृह को। और यहीं पर उसके बाद भी प्रधानमंत्री आए पूजा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आए यहाँ पर पूजन करने के लिए। यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा और उस दिन जब 22 जनवरी को पीएम पहुंचेंगे तो की जाएगी। 2 मूर्तियां लगेंगी। एक तो वो जो आप पहले से देख रहे हैं रखी हुई है, और 3 मूर्तियां बन रही हैं अयोध्या में, जिनमें से एक को ट्रस्ट के लोग चुनेंगे। 51 इंच की वो होगी, लेकिन पहले यहाँ पर एक पेडेस्टल लगेगा कमल का, उसके ऊपर वो मूर्ति होगी रामलला की लगभग 4-5 साल के उनके अवतार की, और वो फिर यहाँ पर पीएम उसके अंतिम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी 2024 को। तो ये स्वरूप होगा गर्भगृह का जो आपने देख लिया है। अब एक बार फिर से आपसे बात करते हैं, गोलाकार गर्भगृह के पीछे भी क्या कुछ सोच है? एक्चुअली ये जो गर्भगृह है जी, एक तरीके से आप देखें तो इट इज इन ए वे सेमी सिलिंड्रिकल। जी, सेमी सिलिंड्रिकल। देखिए हाँ, ये स्ट्रेट है। हाँ, और फिर उसके बाद ये गोल हो जाता है, कर्व लेकर के आता है। ये पूरी तरीके से वास्तु आधारित है। अच्छा। जो कि हमारे जो सोमपुरा जो आर्किटेक्ट हैं, हाँ, उन्होंने अध्ययन करके ये बताया अच्छा, कि इस प्रकार का होगा। एक और कारण भी है, जी, जो श्रद्धालु आएगा उसको दर्शन यदि करना है तो फिर इसको सेमी सिलेंड्रिकल करने की बजाय अगर हम स्ट्रेट करते उस वॉल को, तो वो उसके वर्क को देखता और वह भगवान पे उसका ध्यान कम हो जाता। अच्छा, इसलिए ये रखा गया कि हम इसको सेमी सिलेंड्रिकल करके थोड़ा अंडर प्ले रिलीफ को करें और भगवान की मूर्ति को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाएं। तो जो पेडेस्टल आपने कहा है उसकी भी ऊंचाई तय कर ली गई है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आप यूँ सोचें कि 51 इंच अगर भगवान जी की मूर्ति है, कुल मिलाकर 71 इंच, 20 इंच के आसपास। हाँ, जिसपे की आधारशिला, वो पेडेस्टल और वो, इसको हम इसलिए बहुत निश्चित नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो स्कल्प्टर्स हैं वो थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक है, आपने बता दिया, अब हमें थोड़ा फ्रीडम दीजिए कि हम उसका कमल कैसे दिखाएंगे, हम उसके चारों तरफ नवग्रह की स्थिति भगवान के चारों तरफ कैसे दिखाएंगे, वो सूर्यवंश के हैं तो उस पर तिलक कैसे, तो ये सब चीजें फिर पूरी तरीके से स्कल्प्टर्स को कहा गया कि यू आर डूइंग एट योर ओन रिस्क एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी और आज तक के जो दर्शक देख रहे होंगे सर, वो तो अब ये सोच रहे होंगे कि हम कब यहाँ पे अब पहुंचेंगे, तो उनके लिए बताइए वो कहाँ तक आ पाएंगे? जी यहाँ जी पर जी, बैरिकेडिंग ये कहाँ तक? ये है, ये जगह यहाँ तक आएंगे, दर्शक पहुंचेंगे। यहाँ के बाद भगवान का दर्शन होगा उनको। हाँ। तो इतनी दूरी से देखेंगे और लगभग 70-71 इंच जी हाँ, तो जी हाँ, काफी जी हाँ। आसानी से दिखेंगे। ये कई बार अनुभव किया गया। कई मंदिरों में बहुत दूर है तो दर्शन दुर्लभ हो जाता है। हाँ, ये यहाँ पे भी आलोचना का विषय बन सकता है कि हम इतने वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। और अब हम जो है केवल 17 या 20 सेकंड रखेंगे, तो एक है, हम लोग सब चिंतित हैं
लेकिन संख्या के सामने तो सभी को झुकना पड़ता और है। वो चैलेंज यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दिन में दर्शन कर पाए। सर ओवरऑल अगर हम देखें, सिर्फ ये मेन मंदिर नहीं, जो आपने शुरू की भी बात की, आसपास जो डेवलप कर रहे हैं, टोटल खर्च फाइनली, वो कहते हैं ना कि कई बार तो आदमी शुरू तो करता है कि हम 100 करोड़ में बना लेंगे या 200 करोड़ में घर बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही यही आपने बताया 700-800 करोड़ का जी, है, जी, वहाँ पे साहब ने 950 करोड़ का। सब Overall मिला खर्च, करके अब सब कुछ होने के बाद ओवरऑल खर्च कहाँ पर? 1800 से 2000 करोड़ होगा मिनिमम। इसलिए 1800 से 2000 करोड़। इसलिए और पूरा कि डोनेशन है 100% डोनेशन है, किसी प्रकार का एक अंश भी गवर्नमेंट का नहीं है, और ज्यादातर लोअर डिनोमिनेशंस के डोनेशंस हैं। 4 लाख गांव के लोग यहां से अपना योगदान कर सके। कूपन काटा है, दिया है, एकत्रित हुआ है। इट्स रियली ए डिस्प्ले ऑफ immense faith that devotees have, and this is when FCRA account, which is a foreign account, has just been opened. And we don't know what will be that donation. My own guess is, if it touches another 2,000 crore extra donation, I won't be surprised. अच्छा, तो ये सर जो आप रोशनी की बात कर रहे थे रामलला के ललाट पर, वो कहाँ यहाँ से आएगी या नहीं, गर्भगृह में? गर्भगृह में ही जो शिखर जा रहा है ऊपर, वहीं से आएगी। तो वहाँ पे उसके लिए जी उसके कुछ आपने रखा है जिसको आप कैलकुलेटेड है। जी वहां से वो रे अंदर पेनिट्रेट करेगी, वहां पर उसका रिफ्लेक्टर है जो रिफ्लेक्ट करके एग्जैक्ट भगवान के माथे पर, वो सब उसी समय में लगेगा। और इसको मूर्ति लगने के बाद ये लोग आएंगे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और खुद स्थापित करेंगे। अब अगर अंतिम बातों की तरफ जाएं तो आपने खर्च के बारे में भी बता दिया, लोगों ने अपने डोनेशन से किया है। 170 पिलर है, 51 इंच की मूर्ति है, लगभग 20 से 25 इंच का नीचे उसका पेडेस्टल होगा। 23 जनवरी से श्रद्धालु आ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 5 तक जाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन 70,000 लोग एक दिन आएंगे। ऊपर के फ्लोर्स का क्या हिसाब है सर, जो आपने कहा कि ऊपर में 3 और फिर 2 मंडपम बनने वाले हैं? देखिए, जो फर्स्ट स्टोरी है, हाँ, ये दोनों जी दोनों आर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का पहले बताऊं। वहां पे राम दरबार है। रामलला तो बच्चे हो गए, हाँ। फिर राम दरबार है जो स्थापित होंगे फर्स्ट फ्लोर पे। राम दरबार पूरा। उसमें फिर सीता जी भी होंगी, सीता जी होंगे, ब्रदर्स होंगे और हनुमान जी होंगे। अच्छा, हाँ, वो स्थापित होंगे। दैट इज विल ऑल्सो बी ओपन टू डिवोटीज। और वो उसका रास्ता किधर से होगा सर? वो स्टेयर है, इसके लिए स्टेयर व्यवस्था की गई। आगे नहीं, यहीं पर है, यहीं से है। नेक्स्ट मंडप से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के। और सबसे ऊंचा वाला जिसमें 2 बना रहे हैं? हाँ, यद्यपि स्टेयर तो वही मूव कर रहा है जी, लेकिन सेकंड मंडप में कोई चीज नहीं अभी प्रस्तावित है, और वहाँ डेवोटीज को जाने की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, व्यवस्था है वो नहीं है, नहीं है। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी रीजन से हाँ, कोई स्पेशल फंक्शन अगर ट्रस्ट करना चाहेगा जी, तो वो करेगा। हाँ। आपने एक प्रश्न पूछा था, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक्चुअली एक सिमेट्री भी है और एग्जिट भी है। अच्छा। दोनों तरफ इसके आर्म्स हैं। हाँ। ये नॉर्थ आर्म है और उधर साउथ आर्म है। हाँ। ऐसा ही। हाँ। और यहाँ से लोग जा सकते हैं और इधर से फिर एग्जिट हो। हाँ, एग्जिट भी हो सकता है। हाँ। अनुमान यह किया गया है कि ये इसके बहुत ही निकट नॉर्थ गेट भी बन रहा है, तो अगर वीआईपी का एंट्रेंस हो तो इसकी बजाय कि हम डिवोटीज को डिस्टर्ब करें, उनको इस गेट से ले आए। ये एक तरीके से अनुमान किया जा रहा है। हाँ। कुछ प्रश्न मैं अब मंदिर निर्माण से जो लंबे वक्त से जुड़े आ रहे हैं उस पर करती हूँ, क्योंकि आप खुद देखिए, एक आप ब्यूरोक्रेट हैं, इतने सीनियर हैं, आपने लंबे वक्त तक पीएमओ में काम किया है, अब आप चेयरमैन हैं इस समिति के। निजी तौर पर ये कैसा अनुभव था आपके लिए? डिवाइन, एब्सोल्युटली डिवाइन।
I had not expected that this will come my way at the fag end of my career. जी And when it came, and when people started telling me that how big is this assignment going to be, and what are its implications in terms of future, before even I could feel it, I'm being very honest to you, before even if I could feel कि है ऐसा होने जा रहा है, नाम हो रहा है, I became very humble, because then it was very clear that whatever is happening is all happening because somebody else is taking care of the construction. I say the same thing for Varanasi. अगर आप गई हैं बनारस, कई बार तो आज जो बनारस का मंदिर है, एक ही शब्द है, ये तो डिवाइन है. ये सोचा नहीं था कि इसको गंगा से जोड़ दिया जाएगा, ये सोचा नहीं था कि ये गेट बनेगा, ये तो गलियों की गंदगी थी, ये क्या हो गया सब. तो exactly the same thing, and this is particularly important because nobody ever imagined that in their lifetime or my lifetime or even your lifetime the temple will come. The temple is coming is entirely someone else's blessing and making sure that now this is the temple where millions and billions will have to visit at least once to establish their faith. जो पुनरुत्थान का कार्यक्रम है अलग अलग मंदिरों में चल रहा है, अयोध्या नगरी कैसे बदलेगी सर? अब तो आप अयोध्या में आ भी रहे हैं और जो यहाँ के लोग जनरली हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं भी हैं ट्रैफिक को लेकर. तो पूरा जो प्लान है सामने का, दुकानें हमने देखी, अब दुकानें सारी नई बन गई हैं, सब सिमेट्रिकल एक जैसी दुकानें. तो ओवरऑल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट यूपी गवर्नमेंट कर रही है. जी. इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट to the government of Uttar Pradesh that they have been able to execute the work and they are executing the work without any agitation, without any murmur. The residents of Ayodhya have just accepted. And why have they accepted? Because they see the work is going on. They have a faith that my life will be better if this work is completed. So I think the economy अनबिलीवेबल बूस्ट, अनबिलीवेबल आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा. हाँ, जो आप ये समझे कि आर्थिक दृष्टि से अयोध्या नगरी अपने में बहुत समृद्धशाली होगी. मैं उस पुरानी अयोध्या की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन नई अयोध्या भी अपने में एक जो होता है पीक ऑफ द इंडियन ग्रोथ, वहां तक जा सकेगी. क्या इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपने कोऑर्डिनेट किया, कुछ बातचीत हुई, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे? कभी कभी समय मिला है जी. और स्वाभाविक है कि वो दो चीजों के बारे में मुझसे पूछते हैं जी. पहला नंबर मंदिर निर्माण का और दूसरा प्रधानमंत्री संग्रहालय का. दोनों के बारे में उनकी चिंता रहती है. संग्रहालय की चिंता उनकी यह है कि क्या हम वहां ऐसे कार्यक्रम अब चला रहे हैं जिससे नवयुवक वहां से संदेश लेकर के बाहर निकल रहा है कि नहीं. प्रेरणा. मंदिर के लिए वह इनका बड़ा स्पष्ट मत था कि यह मंदिर पूरे भारत का होना चाहिए. इस मंदिर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का विवाद नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड एक्सेप्ट दिस इज माई टेम्पल, दिस इज माई डेस्टिनेशन. इसीलिए उन्होंने कहा कि परकोटा है ना, जो मैंने आपको समझाया, इसके ठीक बाहर उन्होंने अपेक्षा की कि 7 मंदिर बनाओ और उन 7 मंदिरों में सामाजिक समरसता जो राम जी ने अचीव किया उनके मंदिर बनाओ. तो महर्षि वाल्मीकि से लेकर के अहिल्या तक, सबरी, निषाद, वशिष्ठ, इन लोगों के अलग अलग मंदिर, एक मंदिर नहीं, हर एक का अलग मंदिर बनना चाहिए. कितने? 5, 7. यहाँ पे इसके परकोटा के आगे, परकोटा के बाहर, परकोटा के बाहर 7 मंदिर बनाने की उन्होंने अपेक्षा की है, विच टू हिम इज a message of social harmony which Ram, on his return, I am being honest, he always believed
that Ram became Maryada Purushottam Ram only after return from jungle. When he went, he was prince. हाँ, When he returned, he became a Maryada Purushottam. Because he got messages by mixing with people. And that is what Prime Minister wanted. He has in fact desired, which we have not yet fulfilled, जी, कि यहाँ पे एक गोपुरम भी बनना चाहिए, जिससे कि साउथ का जो व्यक्ति आए हाँ, उसको ये विश्वास हो कि इट इज नॉट ए नॉर्थ इंडियन टेम्पल, इट इज ऑल्सो ए साउथ क्योंकि इंडियन। दक्षिण भारत से लोग बहुत हाँ, आते हैं, आएंगे। काशी हो, बनारस, हर जगह लोग बहुत भारी तादाद अभी में हमको उसके लिए जमीन की व्यवस्था करनी है। वो बड़े स्पेशल फीचर्स होते हैं गोपुरम के, तो वो आए लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतनी इतनी जमीन जब देंगे तब यह कार्य शुरू होगा, और करीब 8 महीने लगेंगे। वी आर ट्राइंग, वी हैव नॉट गिवन अप। ओवरऑल अब चलते चलते जो पत्थर से सिर्फ ये पूरा निर्माण हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने लोग आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और जो लोग पहुंचने वाले हैं, उनको क्या संदेश? देखिए, ऑन एन एवरेज 2500 लोग दिन और रात कार्य करते हैं। अभी तो ये पत्थर का निर्माण जो हो रहा है, और उसपे जो आप आइकनोग्राफी का वर्क देख रही हैं, और इन पत्थरों को प्लेसमेंट, यू सी, कॉमन मैन तो ये पत्थर का निर्माण है, बट इन पत्थरों को कैसे प्लेस हो, इसको कंटिन्यूअसली, ट्रस्ट में, कंटिन्यूअसली आर्किटेक्ट देखते हैं कि उसमें कोई स्पेस तो नहीं छूट गया। अगर स्पेस छूट गया तो इट बिकम्स ए मैटर ऑफ वेरी सीरियस डिफेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन। तो आज तो अगर आर्किटेक्ट का आदमी आए तो एल&टी और टीसीई के लोग डरते हैं कि अब आज बड़ा कस के ऑडिट होने जा रहा है। अच्छा, So to your thing, yes, it is a stone work. Yes, there is a lot of iconography and lot of sculptors involved. But the fact is, it is perhaps the strongest temple that one can think of. With stone, with no iron, no cement, and only stone work. कोई लोहा नहीं, कोई सीमेंट नहीं, और जी हाँ। शायद पत्थर से बनने वाला सबसे मजबूत इतना मंदिर। बड़ा, इतनी संख्या में, इतनी संख्या में जो क्वांटिटी है, आप सोचे 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर इसमें लगे हैं। तो उनको लगाने के लिए कितना काम होगा। आई मस्ट ऑल्सो थैंक द राजस्थान who provided the Bansi Paharpur stone to us. Although of course we bought it, but then it has come from Rajasthan. आपने खरीदा वहां से। हाँ, it has come. कारीगर भी उधर से आए क्या? नहीं, इसके कारीगर जो अधिकांश हैं, हाँ, कुछ राजस्थान के हैं, जी, उड़ीसा के लोग आइकनोग्राफी में बहुत प्रमुख हैं। अच्छा, जो लोग आए, ईस्टर्न इंडिया से आए लोग जो पत्थर के इंस्टॉलेशन में हैं, और कुछ वेस्टर्न इंडिया से लोग आए जो एल&टी ने भेजे हैं, जिससे कि काम गतिशील हो जाए।